गुड मॉर्निंग बच्चों एवं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड का सेट फर्स्ट मॉडल पेपर निकल चुका है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेट फर्स्ट में 35 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया रहेगा। सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसका सेट नंबर फर्स्ट है। तो इस जिसमें से रहेगा कि सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्न 35 रहेंगे तथा हर एक अंक पर निर्धारित किया गया है। गलत उत्तर पर कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तब वाला क्वेश्चन नंबर है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट। मतलब कह रहा है कि यदि धन के आवेश में किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो इसका होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा, यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ सकता है, यानी इंक्रीज। तो चलिए गाइज आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। टू चार्ज स्पेयर आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी exert a force F on each other. If charge are doubled and distance between them is double, then the force is। तो चलिए गाइज इसका आंसर होगा दूसरा, सॉरी गाइज इसका होगा F, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इसका आंसर होगा F। चलिए गाइज तब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज। तो थर्ड का होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी गाइज 1 मिनट, थर्ड का होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। अब आगे गाइज देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अपोजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इसका होगा निगेटिवली चार्ज। क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। चलिए गाइज अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पांचवा। इफ ए डाई इलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द वैल्यू ऑफ इट कैपेसिटेंस। यानी कि पांचवा का ऑप्शन नंबर बी होगा गाइज, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बढ़ता है, यानी इंक्रीज। चलिए गाइज छठा देखते हैं, यानी 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। यानी कि क्या है? ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। तो क्या होता है? देखिए छठा का ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा गाइज? डी, यानी कांस्टेंट, यानी स्थिर रहता है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सतवा। द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस इज। यानी कि गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। सतवा का ऑप्शन नंबर डी होगा गाइज। कौन होगा? डी, यानी डायोड, यानी कि द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस इज डायोड। चलिए गाइज अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यानी कह रहा है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्यूसेस ऑफ। मतलब विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिमाण हैं। तो इसका होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 8 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्रमश विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज। 9 का ऑप्शन मतलब होगा 1 कूलम्ब आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी कि 9 का होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा गाइज? 9 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए में क्या है? 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि इसका होगा क्या होगा? 6.25 इंटू 10⁻18। गाइज मैं जितने भी बता रहा हूँ आप इसे बस ध्यान से पढ़ लें, तो आपको 40 मार्क्स एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपको 32 मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला है। गैस आप बस ध्यान से पढ़ते रहें। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। फिर से ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। यानी क्या कह रहा है? एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गाउसी गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रवाह होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा गाइज? बी। बी में क्या है? इंक्रीज पोटेंस, यानी 4 गुना बढ़ जाता है गाइज। क्या जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है गाइज।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज, यानी क्या कह रहा है गाइज, देखिए कह रहा है तांबू के पतली तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है गाइज? अधिक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा गाइज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि वीएम। क्या है? एसआई विद्युत का फ्लक्स एसआई मात्रक क्या है? वीएम है। क्या है गाइज? वीएम। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ वायर पी इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर क्यू ऑफ सिमिलर मटेरियल, द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ P टू दैट Q इज, यानी कि 13 का, यानी क्या कह रहा है, एक तार P समान सामग्री वाले तार Q के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, P और Q के प्रतिरोधों का अनुपात है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर होगा गाइज सी, यानी कि 2:1, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है 2:1। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द नंबर नहीं सॉरी गाइज, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेसिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी क्या कह रहा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर होगा गाइज सी, यानी कि सिलिकॉन, यानी कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध करता है, यानी सिलिकॉन करता है ऐसा। क्या कौन करता है? सिलिकॉन। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन्स enters perpendicular to a uniform magnetic field, the path of the electron will be, यानी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाइज ए, यानी कि सर्कुलर हो रहेगा। किसा रहेगा? यानी कि वृत्तीय रहेगा गाइज। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या कर रहा है, इस ध्यान से देखिए गाइज, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही जटिल है और ये हमेशा पूछते रहता है, तो गाइज इसे देखते हैं। If A be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and E that on the equatorial line at the same distance, then क्या कह रहा है, हिंदी में इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि ई ए अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुवीय की विद्युत क्षेत्र की ताकत हो और ई समान दूरी व भूमध्य रेखा हो, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का गाइज सी, यानी कि ई इजकल टू ई। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाइज कि ई इजकल टू ई। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल, यानी कि इसका हिंदी में देखिए, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समानांतर चालक होंगे, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर होगा गाइस बी, यानी कि रिपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, यानी कि एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा, यानी 18 का गाइस होगा फेराड, यानी कि फेराड होगा, यानी कि एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा फेराड। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 देखते हैं। चलिए गाइज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यानी कि हिंदी में से देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार कौन से इसका ऑप्शन नंबर होगा गाइज, तो 19 का होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा गाइज? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा गाइज, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइज अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेलोसिटी v is perpendicular to B, then the force acting on a charge each, यानी कि हिंदी में ध्यान से देखिएगा, एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है जैसे कि वेग B के लंबवत है, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, तो यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि क्यू भी बी, यानी क्यू भी बी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्यू भी बी। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्स फोर्स इज, यानी कि लॉरेंट्स बल के ये व्यंजक है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एफ इक्वल टू क्यू कोस्ट ई प्लस भी इंटू बी होगा। गाइस चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय
विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा? तो गाइस देखिए 22 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 0 डिग्री होगा, यानी 0 डिग्री होगा। यानी क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर? इसका हो जाएगा 0 डिग्री गाइस, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट? तो गाइज 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। तो इसका हिंदी पहले ध्यान से देख लीजिएगा। जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है तो उस स्थान पर नमन कौन होगा? क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा गाइज, आप बस ध्यान से पढ़ते रहें, आपकी पास होने की संभावना रहेगी। पास होने की संभावना नहीं, आप टॉप भी कर सकते हैं, बस आप ध्यान से पढ़ते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए गाइज 24 देखिए हैं, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, यानी क्या कह रहा है कि एक छड़ के अंदर बल की चुंबकीय रेखा, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा गाइज, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि चुंबक के साउथ ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव तक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाइज, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइज अब 25 नंबर देखते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कौन कौन है? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, यानी कि 3 राशियों जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अ 50 mH कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट जूल इन, यानी कि एक 50 mH कुंडली में 4A की धारा होती है जिसमें जूल में संग्रहित ऊर्जा होती है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 0.4 जूल, 0.4 जूल, 0.4 जूल होगा गाइज, क्या होगा गाइज 0.4 जूल। चलिए गाइज अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, यानी क्या कर रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा पाई जाती है? तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का बी, यानी कि हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं गाइज, ए प्रोटीन अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स व्हेन अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी क्या कह रहा है? एक प्रोटीन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण में समान गति ऊर्जाएं होती है, जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्या की तुलना करें। इसका ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा गाइज बी, यानी कि होगा 1:√2:1, यानी कि 1:√2:1। चलिए गाइज अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर which has semi-circular loop of the radius 20 centimeter as shown in the figure. Magnetic field produced at the center of the loop is, यानी क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 29 कि 10A की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है जिसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार लूप है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र है। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाइज बी, यानी कि 5 पाई म्यू टी, इसका हो जाएगा 5 पाई म्यू टी, क्या हो जाएगा 5 पाई म्यू टी, सॉरी गाइज 1 मिनट, इसका हो जाएगा 5 पाई म्यू टी। चलिए गाइज अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, अब हम लोग मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, बस सब्र बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 30, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज शोन इन फिगर। फिगर में क्या दिखाया गया है कि द पी डी वी ए माइनस वी बी विल बी, यानी कि ध्यान से आप गाइस पिक्चर को पहले देखिए, हिंदी में पहले इसको ध्यान से देख लिए क्या कर रहा है कि चालकों की एक प्रणाली में 2A की धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विभवांतर वी ए माइनस वी बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर गाइज हो जाएगा 30 का ए, यानी कि +2V हो जाएगा गाइज, +2V। हिंदी में भी गाइज चलिए आपको बता देता हूँ कि इसका +2V होगा, यानी कि +2V। भी का मतलब होगा वोल्ट गाइज, आप इसमें भूलिए ना, हम शॉर्ट में थोड़ा पहले बता दें कि शॉर्ट में हम बता रहे हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, व्हाट इज द व्हीटन ब्रिज
मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। यानी कि 31 का देखिए गाइस, 31 का होगा ये हो जाएगा, बट इसका हिंदी में आप देख लीजिएगा, प्रतिरोध के मापने की प्रतिरोध प्रतिरोध को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, इट नल मेथड। क्या है? नल मेथड है, यानी कि यह शून्य विधि है, इसके लिए इसका अधिक सटीक होता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 3 इक्वल कैपेसिटर each which capacitance C are connected as shown in a figure, then what is the equivalent capacitance between A and B। तो 32 का होगा ऑप्शन नंबर गाइस बी, यानी कि 3 से हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए 1 2 3 तीन जगह जोड़ा गया, तीन जगह देखिए गाइस जोड़ा गया है, 1 2 3, इसके वजह से ये 3 से होगा गाइस। यानी हिंदी में देख लीजिएगा, तीन समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता C साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और ए और बी के बीच तुल्य धारिता है 3C, यानी कि इसका गाइस 3C। या पहले मैं बताऊँ कि इसका तीन जगह जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसको 3C कहा गया है। देखिए गाइस अब क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से देखिए गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा ही घुमावदार है। इन द बेसिस CsCl crystal structure Cs plus and Cl minus, ions are arranged in a BCC configuration as shown in the figure. The net electrostatic force exerted by 8 Cs plus ion on the Cl minus आयन इज, यानी कि इसको ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि Cl क्रिस्टल संरचना में Cs प्लस और Cl माइनस आयनों में BCC विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। Cl माइनस आयन पर 8 Cs प्लस आयन द्वारा लगाया गया है, तो शुद्ध स्थिर वैद्युत बल है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गाइस, यानी कि इसका शुद्ध स्थिर वैद्युत बल 0 रहेगा गाइस। क्या रहेगा? 0। चलिए गाइस अब आगे क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं गाइस आपको 34। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और समविभव सतह के बीच का कोण क्या है। तो इसका गाइस क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हमेशा सीधा रहेगा, यानी कि 90 डिग्री ऑलवेज। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान छोड़कर भागिएगा नहीं। When a magnet is moved with its north pole towards a closed coil, the nearer end of the coil acts as, यानी कि 35 का भी ऑप्शन नंबर ए होगा गाइस, ये हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल। तो इसका ध्यान से देखिएगा, जब एक चुंबक को उसके एन ध्रुव के साथ बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तो कुंडली के निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर काम करता है। तो चलिए गाइज आज का समाप्त होता है सेट फर्स्ट। आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको मैंने 35 क्वेश्चन बता दिए हैं गाइज। अगर यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं कि हमें सर समझ में नहीं आया, हमें भैया ये समझ में नहीं आया, तो गाइज आपको मैं कभी बताने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।